বন্ধুরা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তো সে বিষয়ে আমাদের ইন্ডিয়ান ইউটিউবাররা কি বলছে সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তার আগে আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবেন, যাতে এরকম লেটেস্ট আপডেট আসার সঙ্গে সঙ্গে সবার প্রথমে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আগে থেকে যদি আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাহলে আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখুন, বাংলাদেশে যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন। তো সেই সরকার পরিবর্তনের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তো কি কারণে এই সরকার পরিবর্তন হলো সেটা আমরা পুরোপুরি এখন দেখে নেব। तो चलून शुरू करा जाए। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश का ये 3 किलोमीटर का सेंट मार्टिन द्वीप है। ये बंगाल की खाड़ी में है, हमारे राज्य मिजोरम से ठीक नीचे है, म्यांमार के भी करीब है। देखने में एक ये एयर स्ट्रिप जैसा दिखाई देता है। इसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। दोस्तों, यहाँ की फसलें बिकने के लिए म्यांमार की बाजार में जाती हैं और यहाँ रोजमर्रा का सामान भी म्यांमार से ही आता है। ये जो द्वीप है ये नारियल के पेड़ों से पटा पड़ा है। दोस्तों, बहुत छोटे से इलाके के लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। जी हाँ, दुनिया के नक्शे में ये द्वीप तो ठीक से नजर भी नहीं आता है। मात्र 4000 की आबादी वाले इस 3 किलोमीटर की जमीन की वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका ये द्वीप उनसे मांग रहा था। अगर शेख हसीना इस द्वीप को अमेरिका के हवाले कर देती तो बांग्लादेश में उनकी सत्ता बची रह सकती थी। अमेरिका इस जगह पर अपना बेस बनाना चाहता है, वो यहाँ से एशिया को कंट्रोल करना चाहता है। शेख हसीना ने ये द्वीप अमेरिका को नहीं दिया और झल्लाहट में अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। अब पूरे मामले को समझिए। अब मामला ये है दोस्तों कि अमेरिका 7 समंदर दूर बैठा है। 7 समंदर दूर से वो भारत के बगल में तख्ता पलट कर देता है और हमें भनक तक नहीं लगती। सवाल ये भी है कि शेख हसीना को शरण देने के बदले आखिर हमें क्या मिला। सवाल ये भी है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत छोड़कर भागे दलाई लामा को भारत में शरण दी गई, इसके बदले भारत को क्या मिला? भारत में अखंड भारत की माला जपने वालों की सरकार है भाई। लेकिन ये कैसी सरकार है? जब अखंड भारत बनाने की बारी आई तो चारों तरफ सन्नाटा है। जब मौका अखंड भारत बनाने का है तब बांग्लादेश में हिंदू आबादी के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का बदला भारत में भारतीय मुस्लिमों से लिया जा रहा है। बांग्लादेशी बताकर भारतीय मुसलमानों को पीटा जा रहा है। दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले कई मुस्लिम परिवारों की झुग्गियां जला दी गई। उनको बजरंग दल वालों ने बांग्लादेशी बताकर खूब पीटा। बीजेपी के अनुषंगिक संगठन मारपीट करने पर उतारू हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से बांग्लादेश का बात तक नहीं निकल पा रहा है। आजादी के बाद भारत ने कुल 5 युद्ध लड़े हैं दोस्तों। 4 युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, 1 चीन के खिलाफ लड़ा। इनमें 4 युद्ध कांग्रेस की सरकार ने लड़े और 1 कारगिल युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लड़ा गया। अब महामानव कहते हैं कि 2014 से पहले भारत निराशा की गर्त में डूबा था। मिस्टर परमात्मा, उन्होंने तो चीन को क्लीन चिट दे दी थी। बोले थे कि ना कोई आया था ना कोई घुसा था, और रक्षा मंत्री ये बयान जारी कर रहे थे कि चीन अब इतना पीछे चला गया है, उतना पीछे चला गया है। कहने का मतलब यह है कि मिस्टर परमात्मा एंड कंपनी अखंड भारत का प्रोपेगेंडा तो फैलाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब अखंड भारत बनाने की बारी आती है, मौका मिलता है, तो बिल में घुसे हुए नजर आते हैं। दरअसल दोस्तों, इनके पास कोई सटीक प्लान ही नहीं है। केवल भारत में हिंदू मुसलमान को भड़काकर उसको वोट लेना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। कूटनीति की रणनीति में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फ्लॉप प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। चाहे वो म्यांमार से बिगड़े संबंधों की बात हो, नेपाल की बात हो, और खैर चीन और पाकिस्तान तो पहले से ही दुश्मन की श्रेणी में है ही है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्लैमराइज करने के अलावा कोई आंख लाल करने वाला काम नहीं दिखाया।
बल्कि उल्टा आंखें बंद कर ली। बताया कि ना कोई आया है ना कोई घुसा हुआ है, न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आजादी के कुछ साल बाद भारत आर्थिक तंगी झेल रहा था, तब भी हमारा स्वाभिमान 7वें आसमान पर था। दोस्तों, कांग्रेस सरकार को लोग इतना काबिल समझते थे कि कश्मीर के राजा महाराज हरि सिंह ने खुद की रक्षा करने के लिए भारत की नेहरू सरकार से गुहार लगाई थी। भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर की आजादी की लड़ाई लड़ी और आधा कश्मीर आज हमारे पास है। दोस्तों, भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने आजादी की लड़ाई लड़ रहे बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया था। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार से बांग्लादेश ने तब पाकिस्तान से उनकी रक्षा की गुहार लगाई थी। वो इंदिरा गांधी का दम ही था कि पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था और नया देश बांग्लादेश बनाकर शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया था। उस दौर में लोग भारत से मदद मांगते थे, लेकिन आज शेख हसीना ने अपने देश को बचाने के लिए भारत से गुहार नहीं लगाई। क्या यह हमारी विदेश नीति का फेल्योर है? एक ऐसा देश जो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक ऐसा देश जहां हिंदू आबादी पर अत्याचार होने की खबरें आ रही हैं, वीडियो सबूत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने बांग्लादेश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपनी आर्मी नहीं उतारी। बीजेपी के लोग इतने में ही छाती फुलाते हुए घूम रहे हैं कि शेख हसीना ने 56 मुस्लिम देशों को छोड़कर भारत में शरण ली है। इतने में ही भक्त मंडली खुश है, खुशी से झूम रही है और भक्त मंडली से लेकर गोदी मीडिया तक पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। मैं बेहद जिम्मेदारी से एक बात और कहना चाहती हूँ कि भारत की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि दूसरों की जमीन पर हम कब्जा नहीं करते, हम पहले हमला नहीं करते, लेकिन हम किसी की मदद भी नहीं करते। ये हमारी नीति कभी भी नहीं रही है। हम मानवता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। তো আপনারা দেখলেন যে একটা ছোট্ট দ্বীপকে কেন্দ্র করে কেমনভাবে বাংলাদেশের সরকারটাই পরিবর্তন হয়ে গেল। তো এক্ষেত্রে ভারত সরকারের কি কিছু করণীয় ছিল না? তো সে প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখলাম। অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।